जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम बिहार पुलिस का प्रैक्टिस नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जो आपका PYQ क्वेश्चन पर आधारित था। ठीक, ये आपका पूछा गया था 19/10/2014 में पूछा गया था, यानी कि 19 अक्टूबर 2014 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक परसर्ग है। तो बताएंगे यहाँ पे एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एक का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे अधिकरण, यानी कि में पर कहाँ पर है, सोहन मकान के भीतर में है। ठीक, तो ये हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, या कौन सा वाक्य है। तो बताएंगे यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अरविंद हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो संघर्ष करना। 5वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघर्ष करना, बिल्कुल सही है। हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास। 6 का क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, अव्ययी भाव समास। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे 7वें का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक, 2 बार जा होता है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास है। तो राज्याध्यक्ष, यथाशक्ति, और राजा रानी, उपयुक्त सभी में कौन सा हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, पहले राज्य अध्यक्ष लिखा है, तो राज्य अध्यक्ष मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, दूसरा है आपका राजा रानी, तो राजा रानी में द्वंद्व समास हो जाएगा। तीसरा है आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक, तो चारों के चारों आपके सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ, क्या लिखा हुआ है, एंटागोनिस्ट। तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाता है। तो इसका मतलब तो विरोधी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपोनेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 10वां देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इन से सॉरी देखेंगे यहाँ पे। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब तो पागल होता है ना, तो इसका जो हो जाएगा आपका 10वें का ऑप्शन नंबर 3 सेन हो जाएगा। ठीक, डैट विच इज़ फिट टू बी ईटेन इज नोन इज। तो देखते हैं यहाँ पे 11 का राइट आंसर। तो 11 का जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इडेबल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फेज इन नेम ओनली। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नाम मात्र का। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 नॉमिनल। नेक्स्ट है यहाँ पे 13, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ पे फिल करना है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका गारंटीनिंग हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, गारंटीनिंग। आगे देखेंगे यहाँ पे 14 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फेज आयरोनिंग आउट। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रिसॉल्विंग। 15 का देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज इरर, यानी कि किस सेंटेंस में गलती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days। अब देखते हैं यहाँ पे 16 से। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे 16, तो निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें, यानी कि देखेंगे सीरियल वाइज कौन आया था। ठीक, तो 16 का देखेंगे, सबसे पहले फाहियान को देखेंगे। फाहियान कब आया था। तो फाहियान जो है एक चीनी यात्री था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था 375 ईस्वी में। ठीक, 375 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फिर आता है होयनसांग। होयनसांग कब आया था, हर्षवर्धन के दरबार में आया था 606 ईस्वी में। ये कब आया था, 606 ईस्वी में आया था। ठीक, फिर है थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया था। ये कब आया था, 1615 में आया था, यानी कि 2 3 1 ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 17, निम्नलिखित विशेषज्ञों में कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? सूर्य सिद्धांत है, आर्यभट्टियम है। चलिए अब आगे देखते हैं, इन्होंने दशमलव प्रणाली का खोज किया था। नेक्स्ट है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। 18 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है यहाँ पे, 13वीं शताब्दी में डैश द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। तो देखते हैं यहाँ पे 19 का राइट आंसर, ये हो जाएगा जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट है यहाँ पे 20 का देखेंगे, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो क्या बोलेंगे? रजिया सुल्तान। 20 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 21 का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1320 ईस्वी में। नेक्स्ट है यहाँ पे, मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया के। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी बताएंगे आप लोग। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो ये चारों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सही कौन सा हो जाएगा? हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 24, किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, सुंदर लेखन। राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो तंजावुर में है। 25 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, तंजावुर में है। और किसने निर्माण करवाया था? राजराजा प्रथम चोल ने बनवाया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1889 ईस्वी में। डैश महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छोड़ा गया था? तो कब छोड़ा गया था? 1900 बताएंगे। तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था आपका, और समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर? 6 अप्रैल 1930, यानी कि यह हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। आगे देखते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 29 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी सहजानंद ने किया था। ठीक, आगे देखेंगे नील दर्पण, तो ये हो जाएगा दीनबंधु मित्र हो जाएगा नील दर्पण का, तो बिल्कुल सही है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे 31, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? तो 32 का राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। 1828 में इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से जो क्या था, सती प्रथा को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 33, लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2, अब्राहम लिंकन हो जाएगा। ठीक, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 21 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि त्रिस्तरीय। ठीक, आगे देखेंगे, संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को श्रेष्ठता प्रदान की? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब डैश का अधिकार होता है? तो क्या होता है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। नेक्स्ट है यहाँ पे 38, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 38 का हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, राज्यपाल के द्वारा। उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकते हैं? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो क्या हो जाएगा, जो उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी दोबारा आपका नहीं कर सकता है, बहस नहीं कर सकता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 40, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु तक सेवारत रह सकते हैं?
तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 65 वर्ष तक। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 का पुरुष एकल विजेता कौन है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राफेल नडाल। आगे देखेंगे यहाँ पे 42 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो 43 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 22 सितंबर को होता है, 22 दिसंबर को होता है। ठीक, आगे देखते हैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो क्या बोलेंगे आप लोग? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चंद्रमा हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस से गुजरती है, तो कहाँ कहाँ से गुजरती है आपका? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल। गीतांजलि एक्सप्रेस देश के बीच चलती है, तो गीतांजलि एक्सप्रेस जो है किसके बीच चलती है बताएंगे यहाँ पे। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है। ठीक, कहाँ से? हावड़ा और मुंबई के बीच चलती है। आगे देखेंगे यहाँ पे 47 दक्षिण नवल कमांड का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोच्चि में हो जाएगा, कोच्चि केरल में हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पर जैसे पूछे दक्षिण का पूछा तो कोच्चि में हो गया, पूर्वी का पूछेगा तो विशाखापट्टनम, और पश्चिमी कमांड पूछेगा तो मुंबई में हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री दल है? तो यहाँ पे बताना आपको 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो CRPF हो जाएगा। ठीक, सॉरी असम राइफल्स हो जाएगा। ठीक, असम राइफल जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे पूर्व नवल कमांड कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया ना, दक्षिण का पूछेगा तो कोच्चि, पूर्व का पूछेगा तो विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय गीत है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? राष्ट्रगीत क्या हो जाएगा? वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन। 51 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, भारत के राष्ट्रीय पंछी का नाम बताइए? तो मोर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो 54 का हो जाएगा आपका बड़ौदा। कोच्चि बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो 55 का हो जाएगा केरल। आगे देखते हैं आप, तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकप्रिय गोपीनाथ वारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर गुवाहाटी हो जाएगा। ASLV का पूरा नाम क्या है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है यहाँ पे 59 वी दो ई स्वामी आयंकर बजाते हैं, क्या बजाते हैं? तो ये हो जाएगा वीणा बजाते हैं। देखेंगे यहाँ पे भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई? तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक, पता है आपको। आगे देखते हैं यहाँ पे लोहे की तीली भरी हुई एक नाव तालाब के पानी पर तैर रही है, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या हो जाएगा? घटेगा, बढ़ेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो वही रहेगा। ठीक, कुछ नहीं होगा उसमें। नेक्स्ट है यहाँ पे आकाश में उड़ते पंछी में होती है कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज या फिर स्थितिज ऊर्जा? तो 62 का हो जाएगा यहाँ पे। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। गति के सूत्र S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में यस का मतलब क्या होता है? तो 63 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होता है इसका मतलब? इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा? यस का मतलब होता है T सेकंड में तय की गई दूरी, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है। आगे देखेंगे यहाँ पे 64 सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा होता है? तो 24 कैरेट होता है 64 का। तो बिल्कुल सही है। कोयला डैश प्रक्रिया से बनता है, किस प्रक्रिया से बनता है? तो ये हो जाएगा कार्बोनाइजेशन हो जाएगा। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है? तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है? तो 67 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा हाइलाइट। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है 68 का। देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। नमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरियासिस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्रमण से लड़ना।
एंजाइम मदद करता है, तो किस में मदद करता है 71 का, तो ये हो जाएगा भोजन पचाने में। आगे देखेंगे यहाँ पे, भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छोटी आंत में। समान पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, सबसे बड़ी धमनी डैश के नाम से जानी जाती है, तो 74 का हो जाएगा यहाँ पे, महाधमनी एओर्टा के नाम से जानी जाती है। ठीक, आगे देखेंगे, केटला और रोहू दृष्टांत हैं, तो ये क्या है 75 का बताएंगे, तो ये फ्रेश वाटर फिश का है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बताएंगे 76 का, तो ये हो जाएगा CaOCl2। एल्बो जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट होता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 77 का, तो 77 का हो जाएगा हिंज जॉइंट होता है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी, तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्वे ने। नेक्स्ट है यहाँ पे, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, तो 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ब्रेल लिपि। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ये हो जाएगा आपका आयाम से। नेक्स्ट है यहाँ पे, सिड्स क्या है, तो 82 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, घातक मृत्यु रोग है। पित्तरस का कार्य क्या है, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वसा का एमल्सीकरण। 84 का देखेंगे यहाँ पे, एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो 84 का हो जाएगा रक्तचाप घटाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, तो इसको तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा 85 का, ठीक, परिपथ का प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक, तो इसको सॉल्व करिएगा, तो इसका राइट आंसर 85 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या क्या बोलते हैं उसे, धोने का सोडा बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पे 87 का, तो बिल्कुल सही है। ये देखेंगे यहाँ पे, जेनेटिक कोड की खोज किसने की, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हरगोविंद खुराना। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि, तो बताएंगे यहाँ पे 89 का राइट आंसर, क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। एक ये क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे 91 का, तो देख लेते हैं यहाँ पे 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 92, तो 92 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 18 वर्ष। 93 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 94 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 10%, और 95 को सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे देखेंगे यहाँ पे 96 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार क्वेश्चन को देखिए तब आगे बढ़ें हम, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 3। और 97 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3। और 98 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और 99 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। और यहाँ पे लास्ट वाला 100 का देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।